अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर के डायग्राम। इस चैप्टर में लगभग 8 से 10 डायग्राम्स होंगे, जो कि हम एक करके देखेंगे काफ़ी ईजी वे में। और इस चैप्टर से मेन डायग्राम अगर पूछे तो सिर्फ 2 ही डायग्राम है, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और ये नीट में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का सबसे पहला डायग्राम, जो कि फिगर 10.1 में बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें 3 बैक्टीरिया है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो आप 4 तरह के बैक्टीरिया पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 का डायग्राम दिया हुआ है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारा हो गया जाकर के आपका रॉड। सबसे पहला हमारा हो गया जो कि रॉड शेप हो गया, जो कि सबसे पहला ये हो गया। रॉड शेप कुछ इस तरह का होता है। और दूसरा हमारा हो गया जाके स्फेरिकल शेप, गोल गोल टाइप है ना, ये स्फेरिकल हो गया। तीसरा हमारा फ्लैजेला, जिसमें ये सब निकला होता है, तो ये हमारा फ्लैजेला है। तो इसका याद रखना काफ़ी ईजी है, और हो सके तो नीट में एग्जाम ये पूछ सकते हैं, फिगर देकर डायग्राम देकर के आपको पूछ सकते हैं। और ये मैच द फॉलोइंग करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों कितना देखा गया है, कितना जूमिंग करके, तो हमको ध्यान में रखना है कि 1500 जूम करके ये देखा गया, और ये 50,000 जूम करके देखा गया है माइक्रोस्कोप से। तो हम लोग इसे जिस डेटा को याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में देता है तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम, जो है 10.2, जो है हमें वायरस के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहला डायग्राम ये हमारा बैक्टीरिया फेज हो गया। दूसरा हमारा एडेनो वायरस हो गया, जैसे हमें राइनो वायरस वगैरह जो होता है ना, कॉमन कोल्ड वगैरह, वो इससे होता है। और तीसरा हमारा हो गया करके रोडसेप बैक्टीरिया, रोडसेप टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, तंबाकू वाला होता है ना, वो वायरस हो गया। तो ये लोग हम देखें तो ये कुछ खास करके तो आएगा नहीं, पर हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये 1 से 1.5 लाख जूम करके देखा गया तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। तो आइए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, सबसे पहला हो गया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में हमारा डायग्राम एनसीईआरटी का है, जो कि क्लास 11th में भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये नीट में पूछा भी गया है पिछले बार प्रीवियस ईयर से। अगर आप बनाए होंगे प्रीवियस ईयर तो आप देखे होंगे कि हाँ, इस तरह से कुछ पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसकी आखिर इसमें है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, इसको हम लोग हेड कहते हैं। जो ये ऊपर का पोर्शन है ना, ये, तो इसे हम लोग हेड कहते हैं। बीच वाला ये गर्दन टाइप का ना, इसको कॉलर कहते हैं। और नीचे वाला जो ये हो गया, ये पूछे से लंबा है, ये हो गया टेल। और ये जो गोल है ना, जिस पे ये सब बैठा है, ये हमारा हो गया प्लेट। और ये जो हो गया पैर जैसा हमको दिख रहा है, ये ब्रॉन्जेस हो गया। और ये गोल के जो नीचे वाला है ना, जो सपोर्ट के लिए, तो ये हमारा हो गया पिंस। तो हम लोग इस डेटा का डायग्राम को पूरा याद रखेंगे, कौन कहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारे एनसीईआरटी में पिछले बार पूछा गया है, और नीट में भी हमारे पूछा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हम देखेंगे अब एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम, जो है कि एडिनो वायरस। एडिनो वायरस कुछ खास नहीं है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि एडिनो वायरस का डायग्राम एडिनो वायरस कुछ हमेशा इस तरह से दिखता है। तीसरा हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 10.3, जिसमें हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है कि बैक्टीरिया कैसे ये पेट्री डिश में ग्रो कर रहा है। और सेकंड है हमारा इसी पेट्री डिश में कैसे फंगल कॉलोनी बना रहा है। देख रहे बैक्टीरिया, देख रहे जो सारे के सारे अलग अलग बना रहे हैं, वो हमारा है बैक्टीरिया। और ये फंगल कॉलोनी के सारे मिलकर एक साथ बना रहे हैं, वो फंगल कॉलोनी है। तो दोनों का डिफरेंस सिर्फ यही है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, तो हमें ध्यान में हमें रखना होगा। अब हम देखेंगे फिगर 10.4, जिसमें क्या दिया हुआ हमारा फर्मेंटर्स है। ये हमारा टैंक्स होता है, जो कि फर्मेंटर 100 से 1000 लीटर, हमें ये ध्यान में रखना कि 100 से 1000 लीटर तक का ये होते हैं टैंक्स। यही होते हैं हमारे फर्मेंटर्स। फिगर है 10.5 में दिया हुआ फर्मेंटेशन प्लांट। बस कुछ नहीं है, बस इसी का पूरा प्लांट हो गया है। प्लांट के अंदर में आ गया फर्मेंटर्स। ये अब एक तरह से मांगो तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या है, मेन पार्टी है फर्मेंटर्स। इससे हमारा होता है क्या कि वाइन बियर दारू वगैरह जो भी सब बनते हैं, हम इसी से बनाते हैं। कुछ डिस्टिल करके, कुछ विदाउट डिस्टिलेशन करके। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो डिस्टिल करके हम लोग विदाउट डिस्टिलेशन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं हम लोग विदाउट डिस्टिलेशन हम लोग बनाते हैं। ये वाइन एंड बियर हमारा जो है, ये हमारा विदाउट डिस्टिलेशन बनता है इसी फर्मेंटर्स में। और हमारा विस्की ब्रांडी रम जो कि हमारा ये डिस्टिल करके बनाते हैं इसी फर्मेंटर्स में। तो हमेशा ये दोनों एग्जांपल याद हमें ध्यान में रखना है। इस चैप्टर से पूरा जा करके अगर इस टॉपिक की बात करें, तो इस टॉपिक में खास करके यही 2 इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स के वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनता है, और विस्की ब्रांडी और रम हमारा बनता है आगे डिस्टिल करके। तो आइए हम देखते हैं फिगर 10.6, जो कि हमारा दिया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। ये हमारा होता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, 2 प्रोसेस होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली हमारा फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन होता है। मतलब जो भी हल्की चीज़ है ऊपर, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, पॉलिथीन वगैरह हो गया, थर्मोकोल वगैरह, वो होता है
हमारा ऊपर होता है, छना आ जाता है, वो हमारा फिल्ट्रेशन में सेडिमेंटेशन में कुछ भारी चीज़ वगैरह हो गया, जैसे आयरन्स वगैरह हो गया और भी कुछ हो गया, पत्थर वगैरह जो भी है सेडिमेंट हो जाता है, तो वो हमारा सेडिमेंटेशन में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि अब सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी क्या होता है, जब यहाँ से हम लोग फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन कर लेते हैं तो सेकेंड प्रोसेस में हम लोग पास कर देता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली एयर पंप करते हैं, इसमें कुछ फ्लॉक्स डाल देते हैं माइक्रोब्स डाल के, ताकि ये माइक्रोब्स ग्रो करे और सारे का सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है सब सारे के सारे यूटिलाइज करके इस चीज़ को, जो भी चीज़ें हमारा पोल्यूटेड है उसको फ्रेश कर दें। तो इस ये हमारा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के। उसी का ये हमारा डायग्राम्स दिया हुआ है कि देखें किस तरह का सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह से हम इसमें एयर को पंप कर रहे हैं मैकेनिकली, बस और कुछ नहीं है, बस हम लोग को यही ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे उसी को फिगर 10.7 ऊपर से एरियल भी है, ये भी कुछ है नहीं, बस ऊपर से जो सीवेज हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे वो पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, कहाँ से कैसे क्या होता है, बस उसी का ये दिया हुआ है, तो आपको बस ध्यान में रखना। हालांकि ये नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि ये क्या है, पर फिर भी आप लोग ध्यान में रखें, काफ़ी ईजी है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट फिगर 10.8, तो काफ़ी जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चंस नीट में बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन इससे नीट में आते भी हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आखिर ये है क्या। तो ये हमारा बायोलॉजिकल प्लांट है, बायोगैस का प्लांट है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, काऊ डंग को या फिर जो भी हो डंग वाटर या फिर जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो भी हम इसमें खास करके डालते हैं, इसमें डालते हैं, ये हमारा हो जाता है डाइजेस्टर। यहाँ डाइजेस्ट होता है, यहाँ डाइजेस्ट होता है किससे, एनारोबिक। इसमें यहाँ पे एयर वगैरह नहीं, एनारोबिक में हम लोग इसको करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इससे जो गैस बनती है, गैस ऊपर की तरफ आता है, गैस होल्डर की तरफ, गैस होल्डर होल्ड करके उसको गैस को रिलीज करते हैं। गैस में क्या क्या होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह सब होता है गैस में। ये हमारा गैस होल्डर हो गया। और जो इसके पूरा जो गैस जितना निकलना था वो गैस तो निकल गया, बाकी जो हम लोग ये जो इफ्लुएंट बचा, जो भी बचा हम लोग का, ये पूरा का पूरा स्लज हम लोग यहाँ से आउट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग पूरा सारा का सारा स्लज हम लोग निकाल लेते हैं, और इस स्लज को भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं किस में, फर्टिलाइज़र में। ये हम लोग खेतों में निकाल के डाल देते हैं, जाके फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल हो जाता है। हम लोग को ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी में खास करके लिखा हुआ दिया हुआ है कि जो भी हम लोग निकाले वहाँ से 10% स्लरी इज रिमूव थ्रू द अदर आउटलेट एंड मे बी यूज ए फर्टिलाइजर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान में रखें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ये फिगर और जो बैक्टीरिया और वायरस वाला बताया ना वो फिगर, बस आपको पूरे चैप्टर में ये ध्यान में रखना है, और इससे कुछ फालतू क्वेश्चन है नहीं। यहाँ से आप लोग ये भी है कि डायग्राम में कि यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे थे, आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से डंग एंड वाटर डाल रहे हैं, और ये हमारा क्या गैस होल्डर, ये हमारा होगा स्लज, जो कि मलबा। स्लज का मतलब होता है मलबा, जब हम मलबा निकालें जो, ये तो डाइजेस्टर हम जान रहे हैं ना, एनारोबिक में हम लोग डाइजेस्टर उसको डाइजेस्ट करके हम निकालते हैं, तो गैस निकलेगी ना, गैस निकल के यहाँ से आउटलेट बाहर, इसको हम लोग यूटिलाइज का क्या क्या करते हैं, इस गैस को हम लोग रूरल एरिया में किस तरह से लाइटनिंग के थ्रू भी हम लोग खाना तो बनाते ही है, साथ में लाइटनिंग, जैसे कि पहले के गांव में आप देखते होंगे तो गैस की तरह लालटेन जलता होगा, तो उसी को हम लोग यूज करते हैं। बस और कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ इतना ही